ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट थोड़ी सी ग्रामर। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ठीक है, जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स लाजमी होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। कि सेंटेंस के अंदर जिस बंदे या जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नेम जो है हम लोगों के पास सब्जेक्ट होगा। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द थिंग और अ पर्सन हु इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। कि ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा जो जुमले में काम करने वाला है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, उसको भी हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ही, इस जुमले में हम लोगों ने ही के बारे में बात की है, तो ही हम लोगों के पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। सारा इज कुकिंग मील। अब एक्शन करने वाला कौन है? सारा है, तो सारा हमारे पास हियर इज सब्जेक्ट। द मशीन स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, अब कौन सी चीज़ जो है, कौन सी थिंग जो है वो स्टॉप हुई है, उसने काम करना छोड़ा है? द मशीन। तो ये हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। के सेंटेंस का वो वाला हिस्सा जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे का सारा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट में शामिल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट में शामिल होता है। अब देखें, एग्जांपल भी मैंने लिखी है, अली हैज़ अ गुड मेमोरी। अब अली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अली हमारे पास डेफिनेटली सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन सेंटेंस का हम लोगों ने प्रेडिकेट में शामिल कर दिया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ जो है हमारे पास इधर सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन हम लोगों ने सारे का सारा प्रेडिकेट में शामिल कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कि नॉर्मली तो हम लोग जो सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे कि मैंने इधर ऊपर भी लिखे हैं, सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आ जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं, कभी कभार ऐसे भी होता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाए और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाए। ठीक है, अब नोट 2 है हम लोगों के पास, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट पुट करते हैं या कोई कमांड करते हैं, उसमें हम लोग उन सेंटेंसेस में अक्सर सब्जेक्ट जो है उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जिस तरह से अब देखें, मैंने यहाँ पर लिखा सिट डाउन। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये कमांड भी हो सकती है, हम लोगों की क्या कहते हैं ना, वॉइस की टोन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अब देखें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इज मिसिंग हियर। तो डेफिनेटली हम लोग जिस बंदे को कह रहे हैं सिट डाउन, तो वो सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की। फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 words that makes incomplete sense। ठीक है, कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो होता है जो हमें इनकम्प्लीट सेंस दे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इन द ईस्ट, मेड ऑफ गोल्ड, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑन द वॉल। ये 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड से मिलके ग्रुप बना हुआ है, जो हमें कुछ थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आधी अधूरी तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारे पास हुई फ्रेजेस। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों के पास है क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच समटाइम्स गिव्स अस कंप्लीट
सेंस एंड समटाइम्स इनकम्प्लीट सेंस। कि अब क्लॉज हम लोगों के पास वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कभी तो हम लोगों को कंप्लीट सेंस देगा और कभी इनकम्प्लीट सेंस देगा। अ क्लॉज ऑलवेज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन क्लॉज चाहे कंप्लीट सेंस दे चाहे इनकम्प्लीट सेंस दे, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होगा।